आज हम दो फंक्शंस लेंगे, दोनों फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहला जो आज का फंक्शन है दैट विल बी sin x। क्वेश्चन क्या आएगा इसका? इसका क्वेश्चन आएगा डिराइव sin x with respect to x, with respect to x, या find the derivative of sin x। तो क्या इसका क्या करेंगे हम? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? हाँ जी बच्चे, स्टेप्स तो सबने किए हुए। सबसे पहला स्टेप, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। पहला स्टेप, एज्यूम करना है आपके फंक्शन को कि वो एक y के बराबर है। दूसरा, गिव स्मॉल इंक्रीमेंट्स। किस किस को देनी है इंक्रीमेंट्स? टू x एंड y। सच दैट x जो है वो क्या बन जाएगा? x और y क्या बन जाएगा? y बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x। साइन का एंगल कौन है? x। थीटा कौन है? x। बट अब क्या बन गया? x प्लस डेल्टा x की जगह आया है x प्लस डेल्टा x, तो दूसरा आ गया। थर्ड क्या है? सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट। निकालो। जब इसमें से इसको निकालेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा? डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? हाँ भाई, क्लियर है? चलिए, अब मुझे इससे पीछे की जरूरत नहीं है। नाउ जस्ट नीड योर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या था? ये क्या है? इसे मान लो x प्लस डेल्टा एक्स को मान लो बेटा a। ये लिखना नहीं है आपने, वहां पे समझना है सिर्फ। x को मान लो b। ठीक है, तो आप लोगों ने ये क्या बन गया? साइन a माइनस साइन b। एज फॉर्मूला याद है? किसके बराबर होता है? यही है। चलिए पुट कीजिए। डेल्टा वाई किसके बराबर हो जाएगा? टू कॉस ए कौन है? ए की जगह आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी। बी कौन है? एक्स अपॉन टू साइन ए माइनस बी। ए कौन है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन टू। चलिए देखिए क्या क्या कट रहा है। टू कॉस एक्स और एक्स कितने हो गए? टू प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय इनटू एक्स और एक्स कट गया, सिर्फ बन गया साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय टू। मीन साइन थीटा, थीटा की जगह आ रहा है डेल्टा एक्स बाय टू। डन, समझ आ गया? अब बच्चे यहां पे देखो, ये यहां पे इस टर्म में डिनोमिनेटर कितना है? दो। बेटा ये टू जो डिनोमिनेटर है वो 2x का भी है और डेल्टा एक्स का भी है, तो मैं इसे लिखने लगा हूं अलग, दोनों का करने लगा हूं। कॉस ऑफ 2x बाय टू प्लस डेल्टा एक्स बाय
2। कोई प्रॉब्लम है? ये कॉस थीटा की जगह ही है, मैंने दोनों का, हमारे पास होता है ना a प्लस बी बाय टू, किसके बराबर होता है? a बाय टू प्लस बी बाय टू। ठीक है, 2 कट गया, इनटू साइन डेल्टा एक्स बाय टू। डन है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ओके भाई, तो डेल्टा वाई किसके बराबर आ गया? 2 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो ये बन गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, 2 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू। इसमें बेटा एक टर्म है 2, दूसरा है कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, और तीसरा है साइन डेल्टा एक्स बाय। बेटा डिवाइड, ये तीसरी टर्म है, तीनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, तीनों प्रोडक्ट है ना, तो हम किसी के नीचे भी रख सकते हैं डेल्टा एक्स, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए आ गया। अब देख मेरे पास क्या टर्म है, मेरे पास टर्म है a बाय बी बाय सी। अगर ऐसी टर्म हो कि तीनों a बटा b बटा c हो, एक दूसरे डिवाइड कर रहे हो, तो इसे हम लिख सकते हैं ac बाय b। कोई प्रॉब्लम है? ये c ऊपर जा सकता है, जा सकता है ना भाई? जा सकता है। उल्टा, अगर c ऊपर हो तो उसे मैं b के नीचे ला सकता हूं, एक ही चीज है ना। ए सी बाय बी हो तो ए बाय बी बाय सी बन सकता है। इसी तरह यहां पे देखो कौन है, ये है आपका ए, ये बी, ठीक है, और इनके नीचे बी। अब ये जो है ना सी, इसे मैं यहां ले जाऊंगा, इसके डिवाइड कर दूंगा। समझ आ रहा है? ऊपर वाला हो गया ए यहां तक, बट्टा हुआ है बी, बटा आ जाएगा सी, ए बाय बी बाय सी। हम 2 को, मेरा मतलब क्या है, आई जस्ट नीड 2 इनटू द डिनोमिनेटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, 2 को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, ऊपर बच जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू इंटू, ये अब आपको समझ आएगा, ऊपर है डेल्टा एक्स बाय टू, ध्यान रखना ऊपर डेल्टा एक्स बाय टू है, पूरे का है डेल्टा एक्स बाय टू। डन? साइन का थीटा भी डेल्टा एक्स बाय टू है, और साइन डिवाइड भी डेल्टा एक्स बाय टू से हो रहा है, मीन साइन का थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ये क्या बन रहा है, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय। अब अगला क्या स्टेप है, अप्लाई लिमिट्स बोथ साइड, कीजिए लिमिट, पहले को लिमिट अप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स। मैं एक स्टेप शॉर्ट कर दिया मैंने, यहां बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज, डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो। जब इसे लगेगा तो ये बन जाएगा डी बाय बाय, यहां पे हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, डी वाई बाय डी एक्स। डन? चलिए इक्वल, अब हम यहां लगाएंगे नहीं, हम डालते जाएंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो का मतलब है जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां पे आपने जीरो डाल देना है, तो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा जीरो, ठीक है, एक्स की जगह क्या आ गया, जीरो डिवाइडेड बाय टू इनटू, यहां भी लिमिट लगेगी ना, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। यहां हम जीरो डालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहां जीरो 2 बार आएगा, तो 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड बन जाता है, इनवैलिड होता है वो, उसे नहीं करना आपने। और दूसरी चीज, अब देखो हाँ क्या बना है, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, आपका बन गया डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, बेटा x प्लस जीरो, तो बन गया cos x प्लस लिमिट, ध्यान से, इनटू ऐसा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो,
साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय टू, ये थीटा में आ गया, डिवाइडेड बाय बी बन रहा है बेटा। अब इसका एक टूल है छोटा सा, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हो, लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो और आगे हो साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, साइन ऑफ भी थीटा हो डिवाइडेड बाय भी थीटा हो और थीटा ही अप्रोच हो रहा जीरो को, इसकी वैल्यू बेटा होती है 1। क्या होती है इसकी वैल्यू? तो यहां पे देखो, इस टर्म को देखो, यहां थीटा की जगह क्या आ गया? डेल्टा एक्स बाय टू, डिवाइड थीटा है डेल्टा एक्स बाय टू, पीछे क्या है? डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो है। बेटा अगर डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो है तो डेल्टा एक्स बाय टू भी तो अप्रोच करेगा जीरो को, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला इसके ऊपर फिट बैठता है। ये सेकेंड वाली टर्म क्या हो गई? 1 हो गई। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई किसके बराबर हो गया? कॉस एक्स इंटू 1। 1 कौन है? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस, 1 कहां से आया? बिकॉज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को तो डेल्टा एक्स बाय टू भी अप्रोच करेगा जीरो को। देन साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय टू, दैट विल बिकम 1। तो ये पार्ट 1 हो गया, बस हो गया काम। डी ओवर डी एक्स, वाई किसको पुट किया था हमने? साइन ऑफ एक्स को, दैट बिकम्स कॉस ऑफ। तो जब साइन की डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? कॉस। क्या हो जाएगी साइन की डिफरेंशिएशन? कॉस हो जाएगी। यहां तक समझ आ गया? हाँ जी भाई, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट दूसरा फंक्शन ले रहे हैं हम, क्या? कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स। कल आपके इन तीनों का टेस्ट है, ध्यान रहे, टेस्ट मैंने कैमरे पे लेना है। कॉस ऑफ एक्स, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट y इज इक्वल टू, बोलते जाओ फटाफट, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। दूसरे में गिव इंक्रीमेंट्स टू x एंड y। मैं अब लिखूंगा नहीं, अब सीधा डालूंगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा और cos ऑफ x हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। फर्स्ट है, ये सेकेंड है। नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, या लिखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट, या लिखिए फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। जब सेकेंड करेंगे बेटा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। डन। अब फिर से वही आ गया, बनाओ फॉर्मूला। दिस पार्ट वुड बिकम ए, दिस वुड बिकम बी, सो इट इज कॉस ए माइनस कॉस बी। फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस टू साइन, साइन याद है? माइनस टू साइन, साइन साइन मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय टू। डन। तो ए कौन है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, प्लस बी कौन है? एक्स डिवाइडेड बाय टू, इंटू फिर साइन ही है, लेकिन अब a माइनस बी है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। एक में प्लस करना है, एक में माइनस, माइनस अपनी जगह, साइन x और x कितना हो जाएगा? 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय इनटू साइन x। पहले ध्यान से देखो, x x x कट गया, बच गया डेल्टा एक्स बाय। डन। अगला स्टेप क्या है? यहीं पे माइनस टू साइन, यहां देखो 2x बाय टू हो जाएगा तो बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स बाय टू। यहां तक सिमिलर चेंजेस हम कर रहे हैं जैसे हमने पहले की हैं। यहां तक क्लियर है? अगला क्या स्टेप है? डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। डिवाइड करेंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा, मा इज इक्वल टू माइनस टू को याद रखना, टू भी है ऊपर, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, साइन डेल्टा एक्स बाय टू। तो बेटा डिवाइड किससे करेंगे?
डेल्टा एक्स से। ऊपर जो 2 है ना उसको मैं यहां पे एक ही स्टेप में यहां लिख रहा हूं ऊपर, सिमिलर जैसे हमने ऊपर किया था, डेल्टा एक्स के नीचे ले आया मैं 2 को। यहां तक क्लियर हो गया? अगला क्या स्टेप है बेटा? गे लिमिट्स, क्या डेल्टा एक्स अप्रोचेस, जब इसको लिमिट लगेगी क्या बन जाएगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस बाहर, इस वाले में लगाओ लिमिट, मींस डेल्टा में डालो 0, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो साइन एक्स बच गया, डेल्टा एक्स 0 हो गया, कहानी खत्म। इनटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2। बेटा ये क्या बन जाएगा? इतना क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, बस हो गया काम तुम्हारा। डी ओवर डी एक्स, वाई की जगह क्या है? कॉस एक्स है, किसके बराबर? माइनस साइन एक्स। बस भाई आंसर हो गया तुम्हारा, कॉस एक्स की बन गई माइनस साइन एक्स। अब हमने क्या किया है? हमने 3 जनरल फॉर्मूलाज निकाले हैं। किस किस के फॉर्मूलाज निकाले हैं? पहला डी ओवर डी एक्स, किसका? एक्स रेज टू पावर एन का। ध्यान से, जो पावर ऊपर थी वो नीचे आ गई, मल्टीप्लाई हो गई, और जो पावर है उसमें -1 हो गया, पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा डी ओवर डी एक्स, किसका? साइन ऑफ एक्स का, क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। तीसरा डी ओवर डी एक्स, किसका? कॉस ऑफ एक्स का, किसके बराबर है? माइनस साइन ऑफ वाई। ये 3 फॉर्मूलाज आपने देख लेने हैं, दीज आर 3। अब जो मैथडोलॉजी हमने इन तीनों को सॉल्व करने के लिए लगाई है, जो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए लगाई है, दैट इज नाउन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड। क्या कहते हैं उसे? फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड, या इसे कहते हैं बेटा ए बी इनिशियो मैथड, ए बी इनिशियो मैथड। और तीसरा मेथड आप लोगों ने कितनी बहुत बार डेल्टा यूज किया है, सो इट इज अ डेल्टा मेथड। आपने क्या किया? आपने निकाला है डेरिवेटिव। क्या निकाला है? डेरिवेटिव। किसकी हेल्प से निकाला है? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियो और डेल्टा मैथड। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा?